नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। पिछली क्लास जो पार्ट 3 था हम लोग का महामैराथन, वो कंप्लीट हो नहीं पाया था कुछ कारणों की वजह से। कुछ टेक्निकल इशू आ गई थी, बीच में क्लास रुक गया था। तो इसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्योंकि ये महामैराथन सीरीज जो है ये कंप्लीट करना है। तो इसमें हम लोग 245 क्वेश्चन तक पढ़े थे। ठीक है, 245वां क्वेश्चन ही मैं पढ़ा रहा था, तो इस बार स्क्रीन जो है वो ब्लैंक हो गई थी। कुछ वीडियो कैप्चर कार्ड की कुछ दिक्कत आ गई थी। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, टेक्निकल टर्म्स होते हैं यहाँ पर, तो इस वजह से कभी-कभी आ जाती है, ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो हम लोग फिलहाल महा मैराथन सीरीज को ये आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आप देखिए 245वां क्वेश्चन में पढ़ा रहा था, हालांकि ये मैं बता दिया था लेकिन ये दिखा नहीं था, तो इसको देख लो। यूएस अर्जेंटीना के शोधकर्ता लुइस कैफरली को एबल पुरस्कार मिला है। ये मैथ के क्षेत्र में पाए हैं, क्योंकि मैथ के क्षेत्र में ही एबल पुरस्कार दिया जाता है। और मैथ के क्षेत्र में ही एक और दिया जाता है शास्त्र रामानुजन पुरस्कार, जो रुई किसियांग झांग को दिया गया था। इतना तो मैंने आपको बता दिया था पिछली क्लास में। ठीक है जी, अब वहीं से हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 246। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने पानी के अंदर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का परीक्षण किया है? पानी के अंदर परमाणु सक्षम हमला करने वाले ड्रोन का सफलतम परीक्षण किया है किसने? उत्तर कोरिया ने। किसने? उत्तर कोरिया ने, नॉर्थ कोरिया, किम जोंग उन वाले, है ना, कोरिया वाले। तो ये है। अब देखो यहाँ पर पानी के अंदर परमाणु सक्षम, आपने पनडुब्बियां तो सुनी होगी, लेकिन यहाँ परमाणु सक्षम ड्रोन वाली बात आ गई है, इसीलिए ये क्वेश्चन बना है। ये क्योंकि नई चीज है। पीएम मोदी ने कहां पर वन वर्ल्ड टीबी समिट का उद्घाटन किया? तो वन वर्ल्ड टीबी समिट दोस्तों ये वाराणसी में आयोजित हुए, और ये क्वेश्चन पूछा गया है और आगे फिर से पूछा जाएगा, इसलिए यहां पर इंपॉर्टेंट का सिंबल लगा लो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। वन वर्ल्ड टीबी समिट जो है कहां पर हुई? तो वाराणसी में हुई थी 2023 में। अच्छा जी, हम लोगों ने ना टीबी मुक्त भारत का लक्ष्य रखा हुआ है। टीबी मुक्त भारत, ये टेलीविजन वाला टीबी नहीं, ट्यूबरकुलोसिस वाला टीबी। टीबी मुक्त भारत का हम लोगों ने लक्ष्य रखा है, और कब तक के लिए लक्ष्य रखा है? 2025 तक के लिए लक्ष्य रखा हुआ है। अच्छा जी, 2025 तक लक्ष्य रखा है, तो पूरा कैसे करेंगे? इसके लिए निक्षय मित्र अभियान चलाया जा रहा है। निक्षय मित्र अभियान चलाया जा रहा है, नाम याद रहेगा, निक्षय मित्र अभियान। तो 2000 कब तक? 2025 तक हम लोग टीबी मुक्त हो जाएंगे। निक्षय मित्र अभियान इसी के लिए चलाया जा रहा है। ठीक है, याद रहेगा ना। आगे, भारतीय थल सेना और वायुसेना ने पूर्वोत्तर में एलएसी के पास कौन सा अभ्यास किया है? तो भारतीय थल सेना और वायुसेना, इन लोगों ने पूर्वोत्तर में वायु प्रहार नाम से एक अभ्यास किया हुआ है। कहां पर? एलएसी, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के पास। एक होता है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कि कहां कहां पर है? भारत और चीन के बीच है। भारत और चीन के बीच की सीमा है। और एक है एलएसी, इसी को कहते हैं एलएसी। एक है एलओसी, जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है। भारत और पाकिस्तान के बीच में है, तो उसे कहते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है ना, एलओसी। ध्यान रखना, एलओसी भारत पाकिस्तान, एलएसी भारत और चाइना के बीच में। ठीक है जी, आगे। आईबीए विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2023 में भारत ने कुल कितने गोल्ड जीते? तो दोस्तों, आईबीए विश्व महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप पूछा जाएगा, सबसे पहले आयोजन कहाँ हुआ? तो आयोजन इसका भारत में हुआ था। आयोजन कहाँ पर हुआ था? आयोजन भारत में हुआ था। और जब हम लोग घर में खेल रहे होते हैं तब भाई प्रदर्शन तो बढ़िया लाजमी है। उम्मीद के अनुसार 4 गोल्ड भारत ने जीता, 4 के 4 मेडल जीते, और सभी के सभी गोल्ड दिए। ठीक है ना, सभी गोल्ड जीते हैं भारत ने। अगला, हाल ही में कौन सा देश ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? ब्रिक्स बैंक के नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है दोस्तों इजिप्ट। वैसे ब्रिक्स की बात करें तो ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है इस बार से, इस साल से ब्रिक्स का एक्सपेंशन हुआ है। 5 नए देश जुड़े हुए हैं। 5 नए देश जुड़े हुए हैं। मैं कई बार आपको बता चुका हूं, बार बार से फिर से रिपीट कर लो, इसको याद कर लेना। देखो, एशिया वाले कॉन्टिनेंट में अगर बात करें, एशिया महाद्वीप में, तो एशिया महाद्वीप में कौन कौन नया नया जुड़ रहा है? तो आप बताओगे ईरान जुड़ रहा है, इसके अलावा सऊदी अरब जुड़ रहा है, सऊदी अरब जुड़ रहा है। मतलब 3 के 3 ताकतवर देश हैं, वो तीनों ही जुड़ रहे हैं। यूएई जुड़ रहा है। ये एशिया के हुए। और अगर पूछा जाए साउथ अफ्रीका से, सॉरी, अफ्रीका महाद्वीप से कौन जुड़ रहा है? तो अफ्रीका महाद्वीप से मिस्र जुड़ रहा है, यानी इजिप्ट, और जुड़ रहा है इथियोपिया।
इथियोपिया। तो ये 5 नए देश इस साल से जुड़ गए हैं नए। इस बार ब्रिक्स की मेजबानी कौन करने जा रहा है? ब्रिक्स 2024 की मेजबानी कौन करेगा? तो 2024 की मेजबानी मेजबानी करेगा रूस। कौन करेगा? मेजबानी करेगा रूस। पिछली बार किसने किया था? साउथ अफ्रीका ने किया था, जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला दोस्तों, किताब जो है ये आ गई है फिर से स्टॉक में, और आप इसे ऑर्डर कर सकते हो। कहां पर मिलेगी? आपको एमजेटी ऐप पर मिलेगी, एमजेटी सॉरी अमेजन पर मिलेगी। एमजेटी ऐप पर लिंक इसका मिलेगा, तो अमेजन से जाकर के आप ऑर्डर कर सकते हो, अमेजन से। और बुक जिन्होंने अभी तक नहीं लिया है ना, इसको फटाफट से ले डालो, क्योंकि ये लास्ट इसका खेप है, और इसके बाद फिर दोबारा से रिप्रिंटिंग के लिए नहीं भेजी जाएगी। जैसे कि आपको पता है बीच में भेजी गई थी, तो अब आ गई है किताब। तो लेकिन ज़्यादा मात्रा में हम छपवाए नहीं हैं, क्योंकि पहले ही बार में सबसे ज़्यादा छपवाया जाता है, उसके बाद से भी कम किया जाता है। तो यहाँ पर आप जाकर के रेटिंग वगैरह देख सकते हो। अब तो यहाँ 31 रेटिंग हो गई है, और सब जो है फुल, मतलब समझ लो 5 आउट ऑफ 5 स्टार समझ लो एक प्रकार से। इस प्रकार की रेटिंग यहाँ पर है। इसके बारे में इसमें क्या कुछ है क्या कुछ नहीं है, आप जाकर के देखोगे ना तो आपको मिलेगा। वाकई में ये ब्रह्मास्त्र है, जैसा नाम वैसा काम। हर एक टॉपिक, हर एक पूरा कवर किया गया है। पेजेस की संख्या भी 264 है, मतलब आपको कंटेंट भरपूर मिलेगा, है ना। 600-700 पन्ने का कंटेंट आपको दिया जा रहा है। आप जाकर के इसको देख सकते हो यहाँ पर, क्योंकि कवरेज इसमें हर प्रकार का किया जा रहा है। आपका कहीं से भी सिंगल क्वेश्चन नहीं छूटेगा, तो आपको पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इसको पढ़ना है। एमजेटी ऐप और इस बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। आपको बुक का लिंक मिलेगा, वहां से क्लिक करके सीधे जा करके अमेजन से ऑर्डर कर लेना है, ठीक है। कोई दिक्कत आती है, कोई सहायता चाहिए, जानकारी इसके बारे में चाहिए, तो आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एल&टी कंपनी द्वारा भारत के पहले 3D डाकघर भवन का निर्माण कहां पर किया गया? तो एल&टी कंपनी के द्वारा भारत का पहला 3D डाकघर भवन जो है ये बेंगलुरु में स्थापित किया गया। कहां पर? बेंगलुरु में, बेंगलुरु कर्नाटक में। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि जब से ये बन रहा है तब से ये कंपनी ये क्वेश्चन चर्चे में है। एल&टी कंपनी बना रही है ये 3D प्रिंटेड डाकघर भवन है। 3D प्रिंटेड टेक्नोलॉजी की मदद से ये 3D प्रिंटेड डाकघर भवन जो है यह स्थापित किया गया है भारत में, पहली बार ऐसा है, ठीक है। आगे 13 अप्रैल 2023 को जलियांवाला बाग हत्याकांड की कौन सी बरसी मनाई गई? तो आप सबको पता है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, और इसकी 2023 में कौन सी बरसी थी? 104वीं बरसी मनाई गई। कौन सी? 104वीं बरसी मनाई गई। जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या हुआ था, क्या कुछ नहीं हुआ था, ये सब कुछ अगर जानना चाहते हो तो गांधी युग पर मैंने वीडियो बना रखी है, उसको देखिएगा, आपको बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। 2023 में अप्रैल में स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय के एआई इंडेक्स के अनुसार सबसे ज्यादा एआई निवेश पाने वाले देशों में भारत किस स्थान पर है? तो एआई इन्वेस्टमेंट मतलब एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में लोग, सभी देशों के लोग जो है वो बहुत तेजी से इन्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि आने वाला फ्यूचर जो है वो एआई पर ही रहने वाला है। लेकिन भारत फिर भी बाकी देशों से काफी आगे निकल चुका है, लेकिन अभी भी जो बड़े बड़े जायंट्स हैं उनसे तो पीछे ही है। तो भारत इस मामले में 5वें स्थान पर है, ठीक है ना। और टॉप पर कौन है? ऑब्वियस सी बात है, टॉप पर अमेरिका रहेगा, क्योंकि भाई शुरुआत तो यही लोग किए हैं। अमेरिका टेक्नोलॉजी के मामले में, अमेरिका और चाइना बहुत आगे हैं अभी। चीन सेकंड पर है, ठीक है। उसके बाद यूरोपियन देश हैं। अप्रैल 2023 में आईपीएल के 200 मैचों में कप्तानी करने वाले पहले क्रिकेटर कौन बने? तो आईपीएल के 200 मैचों में कप्तानी करने वाले क्रिकेटर बन गए हैं महेंद्र सिंह धोनी। चेन्नई सुपर किंग को इन्होंने 5 बार आईपीएल का खिताब भी जितवा दिया है, 5 बार विजेता रहे हैं, और ये 5 बार के विजेता सिर्फ 14 मैचों में रहे हैं, ठीक है ना। ऐसे ही मुंबई इंडियंस भी 5 बार जीती है, लेकिन मुंबई इंडियंस जो है ये 16 मैचों में जीती हुई है। तो इसलिए सबसे ज्यादा सक्सेस रेट जो है वो चेन्नई सुपर किंग का है, ठीक है, ये मुंबई इंडियंस। आगे अप्रैल 2023 में पशु संरक्षण के लिए किस राज्य ने ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया? तो ए हेल्प कार्यक्रम दोस्तों अभी उत्तराखंड राज्य सरकार ने शुरू किया। सबसे पहले तो इन्होंने किया, बाद में केंद्र सरकार ने भी ऐसा ही योजना शुरू किया। इसके तहत क्या किया जाता था? इसके तहत पशुओं का संरक्षण करने के लिए उनकी टैगिंग की जाती है, साथ ही साथ उनकी जनगणना की जाती है। उनके लिए पशु एम्बुलेंस सुविधा शुरू की जाती है, कि अगर पशुओं को कोई चोट लगता है, पशु बीमार होते हैं, तो उनको पशु स्पेशल जो एम्बुलेंस है उनके थ्रू हॉस्पिटल्स वगैरह में पहुंचाया जा सके। अप्रैल 2023 में किसे बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो बिजनेस लीडर ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित किए गए कुमार मंगलम वेडला,
ठीक है ना, कुमार मंगलम बिड़ला। अगला, टाइम मैगजीन द्वारा जारी 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में भारत किस भारतीय को शामिल किया गया? टाइम मैगजीन की लिस्ट है 100 सबसे ज्यादा प्रभावशाली लोगों में शाहरुख खान और एस एस राजामौली, ये दो भारतीय शामिल रहे। शाहरुख खान आप जानते हो इस साल मूवी भी जो पिछली साल थी बहुत सारी आई थी इनकी, 3 मूवी आई मतलब बेसिकली, पठान, उसके बाद ये जवान और एक और आई थी, कौन सा था लास्ट में, एक कोई मूवी थी याद नहीं आ रहा है नाम, तो ये था। और एस एस राजा मौली की RRR मूवी आई थी, ठीक है, इस वजह से ये लोग पॉपुलर हुए थे। अप्रैल डंकी डंकी थी ना शायद, हाँ। अप्रैल 2023 में किस नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का परीक्षण किया गया? तो अप्रैल 2023 में हुगली नदी के नीचे, हुगली नदी के नीचे भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का परीक्षण किया गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको हजारों बार बता चुका हूं। पहली मेट्रो सेवा भी कोलकाता में ही शुरू की गई थी। पहली मेट्रो सेवा भी कोलकाता में ही शुरू की गई थी। कोलकाता में ही शुरू की गई थी। कब शुरू हुई थी पूछा जाएगा तो आप बताओगे 1983 में शुरू हुई थी, है ना। आगे, फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है? तो फेमिना मिस इंडिया वर्ल्ड 2023 का खिताब जीत लिया है नंदनी गुप्ता ने। किसने? नंदनी गुप्ता ने जीता हुआ है। मिस यूनिवर्स, मिस वर्ल्ड, इन दोनों को भी याद रखना। मिस वर्ल्ड अभी के लिए कैरोलिना बिलावस्का है और सेनिस पलारियोस जो है ये मिस यूनिवर्स है, मैं लिख दे रहा हूं। कैरोलिना बिलावस्का जो है, कैरोलिना बिलावस्का, बिलावस्का जो है, ध्यान रखना ये अभी जो लास्ट वाली अवार्ड दी गई है ना वो मिस वर्ल्ड 2021 का दिया गया है। मिस वर्ल्ड 2021 का दिया गया है, 2021 के लिए दिया गया है। हालांकि दिया 2022 में गया लेकिन देने जो संस्करण था वो 2021 का था, तो ये 2021 की पाई हैं। इसके अलावा यही सेनिस पलासियोस, पलासियोस जो है इनको मिस यूनिवर्स 2023 के लिए दिया गया है। मिस यूनिवर्स 2023 के लिए दिया गया है, ये बात ध्यान रखना, ये 2021 के लिए और ये 2023 के लिए, याद रहेगा। अगला, अप्रैल 2023 में किन दो देशों के बीच सबसे बड़ा युद्धाभ्यास बालिकतान शुरू हुआ? तो बालिकतान जो है अमेरिका और फिलीपींस के बीच में हुआ है, अप्रैल 2023 में हुआ। अप्रैल 2023 में ही देखो, अभी अप्रैल का ये क्वेश्चन चल रहा है ना, महामैराथन के तहत हम लोग जनवरी से लेकर के दिसंबर 2023 का रिवीजन कर रहे हैं शानदार तरीके से। 1000 क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उन 1000 में अभी अप्रैल का महीना चल रहा है। असम में कितने नृत्यकारों और ढोल वादकों ने एक साथ बिहू नृत्य का प्रदर्शन करके गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? तो बिहू नृत्य आप जानते हो असम में मनाया जाता है, ये तो पता है। 3 प्रकार के बिहू होते, तीनों बिहू याद रखना। अब इसमें 11,000 लोग ना इस बार एक साथ बिहू का प्रदर्शन किए, और उसके बाद उस प्रदर्शन के बाद क्या हुआ, उस प्रदर्शन के बाद क्या हुआ, अब लाइट ज्यादा आ रही ना, उस प्रदर्शन के बाद क्या हुआ, एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। अगला, वित्तीय वर्ष 2023 में 22-23 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार देश कौन बना? अपना सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर कौन बन गया है? ट्रेड पार्टनर कौन बन गया है? अब तक हम लोग का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर था चाइना, इसीलिए चाइना धौस भी दिखाया करता था बार बार, लेकिन अब हम लोग चाइना को धीरे धीरे कम कर रहे हैं और अमेरिका पर डिपेंडेंसी या कहें अमेरिका से ट्रेड अपना बढ़ा रहे हैं। तो अमेरिका सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अब बन गया है भारत का। अगला, अप्रैल 2023 में विश्व विरासत दिवस कब मनाया गया? तो विश्व विरासत दिवस अप्रैल महीने में मनाया जाता है और ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। इसके लिए एक ट्रिक भी आपको बताया गया था। ये ट्रिक क्या है? ट्रिक ये है कि अपने पास जो विरासत है उनको हम लोग क्या कहाँ रखेंगे? म्यूजियम में रखेंगे। तो विरासत दिवस जो है ये 18 अप्रैल को, फिर यहीं से हम लोग इसको रखेंगे कहाँ पर? विरासत जो है अपनी उसको संभाल करके रखेंगे कहाँ पर? म्यूजियम में रखेंगे। तो यानी कि विश्व संग्रहालय दिवस, विश्व संग्रहालय दिवस जो है, संग्रहालय दिवस जो है इसको याद रखना, ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 18 मई को। कब? 18 मई को, यानी कि एक महीने के बाद, ठीक है ना। तो ये संग्रहालय दिवस हो गया। तो ये विरासत, अच्छा ये इसका थीम क्या है? थीम अगर पूछा जाएगा तो आप क्या बताओगे? तो इसकी थीम है हेरिटेज चेंज। क्या है? हेरिटेज चेंज, हेरिटेज चेंज। थीम अगर छोटी रहती है ना तो वो इंपॉर्टेंट रहती है, तो इसीलिए याद रखना थीम है इंपॉर्टेंट। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, चलो ग्रीन कलर ले लेते हैं।
अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अप्रैल 2023 में कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा नार्को स्टेट बना है? नार्को स्टेट। नार्को स्टेट ऐसे स्टेट्स को या कहें ऐसे देश को कहते हैं जिनकी इकोनॉमी जो है वो नार्कोटिक चीजों पर, कंटेंट पर डिपेंड रहती है। मतलब जैसे कि क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे देश हैं ना जो अफीम वगैरह का ही बिजनेस करते हैं, मतलब उनकी इकोनॉमी ही वैसे चलती है। मैं आपको दुनिया भर में बहुत सारे अजीब अजीब ऐसे देश बताऊंगा, ऐसे ऐसे देश हैं जहाँ की इकोनॉमी उनके हिसाब से, उनके उस प्रकार के जो बिजनेस चलते रहते हैं जो बाकी दुनिया के हिसाब से इलीगल है, लेकिन वहाँ के हिसाब से सही है, उनके देश की इकोनॉमी को बूस्ट कर रहे हैं, तो वहाँ पर लीगल है। ऐसे ही सीरिया है, सीरिया में अफीम वगैरह की, ड्रग्स वगैरह की, इन सबकी बहुत ज़्यादा खेती होती है, इसलिए जो है इसको नार्को स्टेट घोषित किया गया है और ये दुनिया का बन गया है सबसे बड़ा नार्को स्टेट। ठीक है ना? चलिए अगला, पानी की कमी से निपटने के लिए जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य कौन बना? तो जल बजट पेश करने वाला पहला राज्य बन गया है केरल। केरल। अच्छा, मैंने अगर आपको याद हो तो एक क्वेश्चन बताया था अभी डेली करंट अफेयर में, हमीरपुर। हमीरपुर याद है ना? हमीरपुर क्या है? हमीरपुर उत्तर प्रदेश का एक जिला है, उत्तर प्रदेश। हमीरपुर उत्तर प्रदेश जो है, यहां पर बन रही है दुनिया की पहली वाटर यूनिवर्सिटी। वाटर यूनिवर्सिटी बन रही है, ठीक है ना? वर्ल्ड फर्स्ट, दुनिया की पहली वाटर यूनिवर्सिटी बन रही है, याद रखना। अगला, अप्रैल 2023 में विजडन क्रिकेटर ऑफ द ईयर की लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई हैं? तो विजडन क्रिकेटर ऑफ द लिस्ट में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं दोस्तों हरमनप्रीत कौर। हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला खिलाड़ी हैं और मैंने आपको जैसा कि बताया था कि ये विमेन प्रीमियर लीग जो WPL शुरू किया गया है, WPL भी जो शुरू किया गया है, तो उस WPL की ये मुंबई इंडियंस की कप्तान है, मुंबई इंडियंस की कैप्टन है और इन्होंने मुंबई इंडियन को जिता दिया है पहला WPL का खिताब। फर्स्ट WPL मुंबई इंडियंस ने जीता है विमेंस वाले में, ठीक है ना? चलो आगे, एंजेला मार्केल को किस देश के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो एंजेला मार्केल को अभी हाल ही में जर्मनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया है। एंजेला मार्केल जर्मनी की पूर्व चांसलर रह चुकी हैं, जर्मनी की ये पूर्व चांसलर थी, पूर्व चांसलर थी, अब तो एलॉफ एस्कॉल्ज आ गए हैं, चांसलर थी, ठीक है ना? और इनको इनको अगर आपको याद होगा तो यूनेस्को शांति पुरस्कार, यूनेस्को विश्व शांति पुरस्कार भी मिला था अभी, यूनेस्को विश्व शांति पुरस्कार भी मिला था इनको, या यूनेस्को शांति पुरस्कार भी जिसे कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, भी मिला था इनको, ठीक है ना? एंजेला मार्केल को। अगला, अच्छा एक काम करो आप दोस्त, देखो काफी मेहनत से आपके लिए वीडियो दी जाती है, आप अगर पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो, तो ऐसे कंटेंट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिससे इसके आने वाले जो एपिसोड है वो आपको मिल जाए। दूसरी चीज, सब्सक्राइब तो आप करोगे ही क्योंकि अगली वीडियो आपको देखना है। वीडियो को लाइक नहीं करते हो, वीडियो को दोस्त लाइक कर दिया करो जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़ जाए, है ना? आपके लाइक करने से हमें कोई पैसा नहीं मिलता है, लेकिन एक उत्साह मिल जाता है कि ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है, कंटेंट दिया जा रहा है, ये आपको, आपके लिए फायदेमंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो आप लाइक करके बता सकते हो और बहुत अच्छा लग गया हो तो एक कमेंट मार देना, ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बना? इससे क्या होता है ना, थोड़ा एंगेजमेंट बढ़ जाता है, यूट्यूब समझता है कि हाँ ये कंटेंट जो है वो अच्छा है, एंगेजिंग है और लोग इस पर अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, तो फिर वो इसको और बूस्ट बूस्ट करता है वीडियोस को। इसीलिए जब भी आप वीडियो देखो तो लाइक और एक कमेंट जरूर कर दिया करो। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन बन गया है? तो आबादी के मामले में तो हम लोग सबको पीछे कर ही सकते हैं, यहाँ पर भारत जो है सबसे ज्यादा है, चाइना को पीछे कर दिया गया है, चाइना को भारत ने अब पीछे कर दिया है। दुनिया भर की, अगर पूरी दुनिया की आबादी कितनी है अगर पूछी जाए, पूरी दुनिया की आबादी, दुनिया की आबादी अगर कहा जाए तो पूरी दुनिया की आबादी हो गई है दोस्तों 8 अरब, और अगर भारत की पूछी जाए तो 142 दशमलव ये 59 या 86 करोड़ ये हो गई है, और 142.59 करोड़ इनकी हो गई है। मतलब इसी के आसपास है, जब ये डाटा जारी किया गया था तब की बात है, क्योंकि अप्रैल में जारी किया गया था, अब तो भैया साल भर होने जा रहा है, और बड़ी हो गई हुई आबादी हो गई होगी। चाइना की आबादी लगातार घट रही है, और या तो घट रही है या तो स्टेबल है, मतलब लाखों में संख्याएं घट ही रही है बल्कि बढ़ नहीं रही है। इंडिया की आबादी लगातार बढ़ ही रही है, तो इस वजह से इंडिया
जो है चाइना को तो पीछे कर ही दिया है, अब दुनिया में सबसे ऊपर हो गया है आबादी के मामले में। दुनिया के टॉप 10 सबसे धनी शहरों की लिस्ट में टॉप पर कौन है? तो सबसे अमीर शहर दोस्तों है न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क बोले तो अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का शहर न्यूयॉर्क। किस प्रसिद्ध गायक या गायिका को 24 अप्रैल 2023 को लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से आशा भोसले जी को सम्मानित किया गया है। आशा भोसले ये लता मंगेशकर की ही बहन है ना। अब यहाँ पर देखो, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार जो शुरू किया गया है, इसमें पहला संस्करण किसने दिया था? ये दूसरा संस्करण था, वैसे सेकेंड एडिशन था इनका। फर्स्ट एडिशन जो है ये दिया गया था पीएम मोदी को, विजेता रहे थे, है ना। पहला संस्करण पीएम मोदी को मिला था, दूसरा संस्करण आशा भोसले को मिला है। अच्छा, आशा भोसले से याद आया, आशा पारेख। आशा पारेख को मिला था, लिख दे रहा हूं, आशा पारेख को क्या मिला था? इनको मिला था दादा साहब फाल्के अवार्ड। अभी दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला था, जो कि भारत में सिनेमा के क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है। अप्रैल 2023 में किस राज्य में थावे महोत्सव मनाया गया? तो थावे महोत्सव अप्रैल 2023 में कहां पर मनाया गया? थावे महोत्सव बिहार में मनाया जाता है। बिहार में थावे छठ पूजा, थावे छठ पूजा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर एक होता है गुदना। गुदना यहाँ की लोक कला है, हालांकि गुदना जो है ये लोक कला है, इसको भी ध्यान रखना। तो ये सभी चीजें जो है बिहार से आपको याद रखना है। अगला, अप्रैल 2023 में 127वीं बोस्टन मैराथन, इसका पहला स्थान किसने प्राप्त किया है? यानी बोस्टन मैराथन किसने जीता है? तो बोस्टन मैराथन जीता एवांस चैबोट ने। देखो, मैराथन अगर पूछा जाए ना, तो एक होता है फुल मैराथन, फुल मैराथन, एक होता है हाफ मैराथन, और एक होता है महा मैराथन। फुल मैराथन जो होता है, इसकी जो दूरी होती है वो होती है 42.195 किलोमीटर। हाफ मैराथन जो होता है, इसी का आधा कर दो, 21 दशमलव इसको अगर आप आधा करोगे कितना आएगा? 19 का आधा करोगे 8.5 का करके आएगा, ऐसे आता है, मतलब कि समथिंग करके किलोमीटर होता है। महा मैराथन जो होता है, जो आपकी ये सीरीज चल रही है महा मैराथन, बहुत सीरियस होकर के इसका इंतजार कर रहे थे सब लोग, है ना। महा मैराथन ये 1000 क्वेश्चन की होती है, जो एनजेटी एजुकेशन पर आपको मिलेगी, है ना, करंट अफेयर का। ये है महा मैराथन जो सीरीज आप देख रहे हो। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। चुनाव आयोग ने किस राज्य में पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया? तो चुनाव आयोग ने अभी हाल ही में वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया है, कहां पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में एक्चुअली में विधानसभा चुनाव हुए थे पिछले साल, कांग्रेस की वहां पर सरकार बनी, है ना। तो वहां पर चुनाव आयोग ने उसमें पहली बार वोट फ्रॉम होम का विकल्प पेश किया था, कि मतलब जो जो आ करके वोट नहीं दे सकते हैं, मतलब कि जो कैपेबल नहीं है कि जा करके वोट दें, जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग हो गए हैं या कोई विकलांग पर्सन है, दिव्यांग पर्सन है, तो ऐसे लोगों के लिए वोट फ्रॉम होम की सुविधा शुरू की थी चुनाव आयोग ने। ठीक है जी, आगे। हुरून द्वारा जारी ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर है? तो ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स की बात आए तो भारत में यूनिकॉर्न्स की संख्या के मामले में भारत अभी के टाइम पर तीसरे स्थान पर चल रहा है ना। सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न्स जो हैं ये अमेरिका के पास हैं, यूएस के पास हैं, और दूसरे पर है चाइना, तीसरे पर अभी इंडिया चल रहा है। यूनिकॉर्न्स क्या होता है? यूनिकॉर्न्स मतलब होता है, यूनिकॉर्न मतलब होता है कि अगर कोई स्टार्टअप है, कंपनी नहीं, ध्यान रहे, स्टार्टअप कंपनी होनी चाहिए। कंपनी तो सरकार द्वारा भी स्थापित की जा सकती है, तो सरकार जब चाहे तब कि पूरा 1000 बिलियन डॉलर लगा करके एक साथ खड़ी कर सकती है ना। तो इसीलिए सरकार द्वारा नहीं हो कंपनी, कंपनी वो स्टार्टअप हो, कोई बंदा खुद खड़ा किया हो, तो ऐसी ऐसी कंपनियां, जिस ऐसा स्टार्टअप जिसकी वैल्यूएशन, मार्केट वैल्यूएशन $1 बिलियन से ऊपर हो जाती है, पार कर जाती है, उसे कहते हैं यूनिकॉर्न। अब यही यूनिकॉर्न अगर $1 बिलियन की वैल्यूएशन जो है वो अगर $10 बिलियन पार कर जाए, मान लो अगर कोई कंपनी है, उसकी वैल्यूएशन, वो स्टार्टअप है, उसकी वैल्यूएशन $10 बिलियन क्रॉस कर जाती है, तब उसे कहते हैं हम लोग डेकाक्रॉन। क्या कहते हैं? डेकाक्रॉन। ये बात ध्यान रखना। आगे, आईपीएल में सबसे ज्यादा मैच खेलने वाले विदेशी कप्तान कौन बन गए हैं? देश में भाई तो सबसे ज्यादा तो सब खेल ही रहे हैं, विदेश में सबसे ज्यादा मैच कौन खेला है? कोई विदेशी खिलाड़ी? डेविड वार्नर।
डेविड वार्नर ऐसे खिलाड़ी हैं जो, ऐसे विदेशी कप्तान हैं जो भारत में सबसे ज्यादा मैच खेले हैं आईपीएल में। ठीक है, अगला। अप्रैल 2023 में प्रतिष्ठित संतोखबा मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक आप जानते ही होंगे इनको। सोनम वांगचुक ही हैं जिन पर थ्री इडियट में मूवी बनी थी ना, जो रणछोड़ दास झांझट है ना, रणछोड़ दास छामल जाट झांझट, वो यही इन्हीं का रोल निभाया गया था आमिर खान के द्वारा। अप्रैल 2023 में 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया गया। इस बार की थीम क्या रखी गई है? तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस जो मनाया गया है, उसकी थीम रखी गई थी इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट। ध्यान रहे, ये 2023 वाले की थीम है। अब अभी तो जनवरी चल रहा है, फिर फरवरी, मार्च, फिर अप्रैल, फिर आ जाएगा 2024 वाला। तो ये 2023 वाले की थीम इन्वेस्ट इन आवर प्लानेट है, विश्व पृथ्वी दिवस की, ध्यान रखना। आगे, और विश्व पृथ्वी दिवस मनाया कब जाता है? 22 अप्रैल को। अगला, अप्रैल 2023 में जारी विश्व रसद सूचकांक में 139 देशों की सूची में भारत कौन से नंबर पर है? तो 139 देशों में भारत जो है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस में हम लोग हैं 38वें स्थान पर, विश्व रसद सूचकांक यानी कि वर्ल्ड लॉजिस्टिक इंडेक्स में। अगला, अप्रैल 2023 में दिग्गज टेनिस खिलाड़ी जयदीप मुखर्जी ने किस नाम से अपनी आत्मकथा का विमोचन किया है? देखो, खिलाड़ियों से संबंधित जो आत्मकथाएं हैं वो क्वेश्चन बनते हैं, और इस पर मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है। आपको क्या करना है, खिलाड़ियों की आत्मकथा, फिर आगे एनजेटी एजुकेशन लिख करके वीडियो सर्च मारना है। तो आपके जितने भी खिलाड़ियों के, महत्वपूर्ण खिलाड़ियों के जो ऑटोबायोग्राफीज या बायोग्राफीज आई हुई हैं, उनको मैंने उस वीडियो में बताया है। 5 मिनट की वीडियो है, लेकिन इतनी इंपॉर्टेंट है कि समझ लो कि आपका 1 नंबर कॉन्फिडेंस दे देगा कि हाँ चलो 1 नंबर का अपना काम बन गया है ना। तो इसलिए आप लोग उसको सर्च करके जरूर देखिएगा। फिलहाल यहाँ जयदीप मुखर्जी जी ने क्रॉस कोर्ट नाम से अपनी आत्मकथा लिखी है, ये भी क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट। अगला, अप्रैल 2023 में किस प्रेस ने मारियो पोलो अस्पताल के हमले की तस्वीर के लिए वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार जीता? तो वर्ल्ड प्रेस फोटो पुरस्कार किसने जीता? इसको जीता एसोसिएटेड प्रेस ने। एसोसिएटेड प्रेस जो है, ये मरियोपोलो हॉस्पिटल, ये वहाँ यूक्रेन में मरियोपोलो हॉस्पिटल था, और वहां पर रसिया ने अटैक किया था, तो उसकी ये तस्वीरें खींचा था जिसमें बच्चों की लाशों को ले जाया जा रहा था, बहुत सारे बच्चे मर गए थे, बहुत सारी महिलाएं मर गई थी। उस टाइम की ये कुछ फोटो, जैसे मतलब भयावह तस्वीरें खींचा था कि देखो युद्ध के बाद यहाँ की हॉस्पिटल्स की क्या स्थिति आ गई है। इसी के बाद जान लो वार क्राइम का केस भी चला पुतिन पर। वार क्राइम यही होता है कि मतलब वार के भी कुछ रूल होते हैं, युद्ध के भी कुछ नियम होते हैं। युद्ध के नियम ये है कि अगर कोई एम्बुलेंस जा रही है तो ऐसा नहीं हो कि आप एम्बुलेंस पर अटैक करो। दूसरी बात, कोई घायल है, कोई बच्चा है, कोई लेडी है, उन पर अटैक ना करो, आप जानबूझ करके ना करो, है ना। और कोई हॉस्पिटल अगर है आपके टारगेट पे, हॉस्पिटल दिख रहा है, तो उस पर अटैक ना करो, हमला ना करो। ये सब युद्ध के नियम होते हैं, लेकिन इनका कोई उल्लंघन करता है अगर, तो वो वार क्राइम कहलाता है। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा उसको सजा दी जाती है, वारंट वगैरह जारी किया जाता है, जो पुतिन पर भी जारी किया गया था। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में किस राज्य में किसानों से संबंधित सलोखा योजना लागू की गई है? तो किसानों से संबंधित सलोखा योजना, इसको महाराष्ट्र सरकार ने लॉन्च किया था। ठीक है, अप्रैल 2023 में। बिल्कुल आपको गैस फ्री कंटेंट मिल रहा है यहाँ पर, बिल्कुल रुके बिना आपको जबरदस्त कंटेंट दिया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक जरूर करना दोस्त, है ना। चलो रुकना मत। चलो, 2023 में किस राज्य सरकार ने फसल बीमा योजना के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीता? तो राष्ट्रीय पुरस्कार फसल बीमा योजना के लिए किसने जीत लिया है? इसको जीत लिया दोस्तों कर्नाटक ने। किसने? कर्नाटक ने जीता। अगला, 2030 तक सरकारी विभागों में 100% इलेक्ट्रिक वाहन का उपयोग करने वाला देश का पहला राज्य कौन बनेगा? तो 2030 तक भारत के उत्तर प्रदेश राज्य ने, जो कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य है, उसने घोषणा की है कि हम लोग सरकारी विभागों में 100% जो व्हीकल यूज करेंगे वो होगी कौन सी व्हीकल? ई व्हीकल होगी। कौन सी? ई व्हीकल होगी, और उत्तर प्रदेश सरकार ने इसकी घोषणा की है। ठीक है ना। चलिए अगला, अप्रैल 2023 में विश्व के सबसे प्रतिष्ठित मैराथनों में से एक लंदन मैराथन किसने जीता? तो अगेन आ गया मैराथन की बात। चलो, तो लंदन मैराथन किसने जीता? इसको जीत लिया है दोस्तों किसने? किसने? एलियूड किपचोगे ने, केल्विन किप्टन ने, रॉबिन पीटरसन ने, या मोहम्मद फराह ने? केल्विन किप्टन ने जीता है। किसने? केल्विन किप्टन ने जीता है। पीएम मोदी ने अप्रैल 2023 में कहां पर भारत की पहली जल मेट्रो परियोजना को हरी झंडी दिखाई? तो जल मेट्रो, या बोले तो वाटर मेट्रो। देखो, वाटर मेट्रो और अंडर वाटर मेट्रो में अंतर है। वाटर मेट्रो की अगर बात की जाए तब तो आप बताओगे कोच्चि में। कहां पर? कोच्चि में, जो कि है केरल में। और अगर पूछा जाए अंडर वाटर मेट्रो पूछा जाए, अंडर वाटर मेट्रो पूछा जाए, जल्दबाजी में गलती मत करके आ जाना, तो आप बताओगे कोलकाता में।
कोलकाता में हुगली नदी के नीचे, ठीक है ना। अगला, तो यहां पर क्या रहेगा सही आंसर आपका, आप लगाओगे कोच्चि। नाटो द्वारा अप्रैल 2023 में दुनिया का सबसे बड़ा साइबर रक्षा अभ्यास लॉक्ड सील्ड कहां पर हुआ? तो नाटो 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 NATO, यानी कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसके द्वारा दुनिया का सबसे बड़ा साइबर सिक्योरिटी अभ्यास किया गया लॉक्ड सील्ड नाम से, और ये एस्टोनिया में किया गया, और यहीं पर किया भी जाता है। पिछली बार भी हुआ था, यहां पर इस बार भी हुआ लॉक्ड सील्ड नाम का अभ्यास एस्टोनिया में, ठीक है। नाटो के बारे में अगर बात करें तो 1949 में इसकी स्थापना हुई थी। अभी के टाइम पर इसके 32 सदस्य देश हैं, और 32वां अगर पूछा जाए तो 32वां आप बताओगे स्वीडन। कौन है? स्वीडन। और अगर 31वां पूछा जाए, क्योंकि 32वां और 31वां अभी रिसेंट ही जुड़ा है, तो 31वां आप बताओगे फिनलैंड। फिनलैंड, ठीक है ना, ये नाटो के मेंबर हैं, और जेंस स्टोलनबर्ग इसके अध्यक्ष हैं। अप्रैल 2023 में किस राज्य ने अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस बना करके इतिहास बनाया? तो अज्ञात शवों के लिए डीएनए डेटाबेस तैयार करने वाला पहला राज्य कौन सा है? वो है राज्य हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश आया है, तो आप हिमकैड योजना याद रखना, हिमकैड योजना याद रखना, आप संजीवनी योजना याद रखना, संजीवनी योजना याद रखना, मुख्यमंत्री सूखा सहाय, मुख्यमंत्री सूखा सहाय, सूखा सहाय योजना याद रखना, ठीक है ना। ये सभी योजना कहाँ की है? इसके अलावा ग्रीन ग्रीन स्टेट बनेगा, कब तक बनेगा? ग्रीन स्टेट 2025 तक बनेगा हिमाचल प्रदेश। इतने पॉइंट्स भी आप हिमाचल प्रदेश से याद रखेंगे, याद रहेगा ना जी। आगे, अप्रैल 2023 में किस देश से भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू किया गया? ऑपरेशन कावेरी, ये क्वेश्चन अभी पूछा गया था विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर एग्जाम 2023 में, ठीक है ना। 2018 वाली भी जो वैकेंसी 2023 में हुई, उसमें पूछा गया था ऑपरेशन कावेरी। तो ऑपरेशन कावेरी कहां पर? ये सूडान से निकालने के लिए किया गया था, ठीक है ना। अफगानिस्तान के लिए हम लोगों ने ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था। क्या चलाया था? ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया था, देवी शक्ति। इसके अलावा यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं, जो यूक्रेन, रसिया यूक्रेन से फंसे, यूक्रेन में फंसे नागरिक थे, उनसे निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया था हम लोगों ने, ऑपरेशन गंगा चलाया था हम लोगों ने, दिख रहा है ना भाई। उसके बाद अभी अभी तुर्की में आया था भूकंप, तुर्की में आया था भूकंप। तो तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था, उसके लिए हम लोग मदद भेजे थे ऑपरेशन दोस्त के तहत, ऑपरेशन दोस्त के तहत, ठीक है। और वैक्सीन मैत्री के तहत हम लोगों ने वैक्सीन कोविड के द्वारा दिया था। अच्छा, और एक ये हो गया यूक्रेन का, तुर्की का हो गया, देवी शक्ति हो गया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में कहां पर अद्भुत खगोलीय घटना हुई? जीरो शैडो डे, ये देखी गई है। तो ये बताइए कहाँ देखी गई है अद्भुत खगोलीय घटना? पहले तो जीरो शैडो डे समझो। देखो, आप कहीं भी खड़े रहते हो, कभी भी रहते हो, जब आपके पास अगर ऊपर सूर्य भगवान है, तो आपकी छाया पड़ेगी कहीं ना कहीं। लेकिन क्या हो तब जब परछाई ही ना बने? तो आप कहोगे भूत है। तो यहाँ भूत वाली स्थिति आ गई थी एक समय के लिए, कब? बेंगलुरु में। बेंगलुरु में ये स्थिति देखने को मिली, ये दिन में ही हुआ था। हालांकि सबको पता था कि ये घटना होगी, इतने बजे होगी, फलाने टाइम पर सब लोग भूत बनेंगे, इसलिए पहले से ही सब लोग गोला बना बना करके खड़े थे, इंतजार कर रहे थे उस समय अंतराल का, है ना, कि जीरो शैडो डे, मतलब उस टाइम पर बिल्कुल एग्जैक्टली सूर्य जो है वो टॉप पर पड़ रहा था। तो मतलब समझ लो एक प्रकार से पूरा पूरा एकदम ऊपर रहेगा तो 90 डिग्री बनेगा, कोई कोई वो नहीं रहेगा, है ना, कोई शैडो नहीं बनेगा। अगला, अप्रैल 2023 में बार्सिलोना ओपन का खिताब किसने जीता है? तो बार्सिलोना ओपन का खिताब इसको किसने जीत लिया है? तो इसको जीत लिया है दोस्तों कार्लोस अल्कराज ने। किसने? कार्लोस अल्कराज ने बार्सिलोना ओपन जीता है। अगला, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल का निधन हो गया। ये कितनी बार पंजाब के मुख्यमंत्री रह चुके थे? तो पंजाब की ये मुख्यमंत्री रह चुके थे दोस्तों 5 बार। पंजाब 5 बार, पंजाब 5 बार, ठीक है, प्रकाश सिंह बादल। आगे बढ़ते हैं। अप्रैल 2023 में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के माणा गांव ने पहले भारतीय गांव के रूप में मान्यता प्राप्त की है? तो माणा गांव जो है एक्चुअली में उत्तराखंड का गांव था। अभी तक ये अंतिम गांव के नाम से जाना जाता था। तो अंतिम गांव से यहाँ पर पीएम मोदी जी गए और उसके बाद कहे कि नहीं भाई, अब इसको अंतिम गांव नहीं कहेंगे, अब इसको मतलब लिस्ट जो है उसको पलट के पढ़ो। ये अंतिम गांव अब तक पढ़ते थे, अब इसको पहला गांव करके पढ़ो, है ना। तो अब ये पहला गांव हो जाएगा, प्रथम गांव हो गया, भारत का प्रथम गांव। एक्चुअली में उत्तराखंड के बिल्कुल ये छोर पर, बिल्कुल किनारे पर स्थित है माणा गांव, याद रखना। आगे,
अप्रैल 2023 में लॉन्च की गई पुस्तक ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स, इसके लेखक कौन हैं? तो इसको लिखा है दोस्तों आशीष कुंद्रा ने। आशीष कुंद्रा जाने माने लेखक है, इन्होंने ए रिसर्जेंट नॉर्थ ईस्ट नैरेटिव्स नाम की पुस्तक लिखी है। सिप्री रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक सैन्य व्यय में भारत किस स्थान पर है? सैन्यों पर खर्च करने के मामले में हम लोग किस स्थान पर हैं? देखो हम लोग हथियार आयात के मामले में टॉप पर हैं, सबसे ज्यादा हथियार हम लोग खरीद रहे हैं, लेकिन सेनाओं पर खर्च करने के मामले में अगर देखा जाए तो उस मामले में हम लोग कहां पर हैं? चौथे पायदान पर हैं। हम लोग भारत अमेरिका, रसिया और चाइना के बाद चौथा स्थान आता है भारत का। ये भी रिपोर्ट सिप्री ने जारी किया है। मैंने आपको कई बार बताया है कि ऐसी रिपोर्ट सिप्री जारी करता है। सिप्री बोले तो स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसी के द्वारा जारी किया जाता है। तो यहां पर अगर पूछा जाए कि हथियार आयात में कहां पर है? हथियार आयात में, आयात में टॉप पर है, टॉप पर है इंडिया, ठीक है। और अगर हथियार निर्यात में पूछा जाए तो सबसे ज्यादा हथियार कौन बेचता है? हथियार सबसे ज्यादा बेचता है अमेरिका। ना बिके तो ये लड़ाई छिड़वा देता है कहीं ना कहीं, उसके बाद बेचता है, कहता अब तो बिकेगा। हथियार निर्यात में टॉप पर कौन है? तो हथियार निर्यात में टॉप पर है अमेरिका, है ना। अमेरिका। हमारे गांव वगैरह में होता था रेवा, कहते थे कि जब रेवा पहुंच जाता है जहाँ पे ना, वहां लड़ाई हो जाती है, ऐसा मान्यता था, दादी अम्मा लोग कहती थी। तो ऐसे अमेरिका है, ये जो बाइडनवा जहां पहुंचता है समझ लो वहां लड़ाई होगा। अगर जब थोड़ा भी हो रहा है खिटपिट जहां मची रहती है ना, वहां ये पहुंच करके लड़ाई लगवा देता है। क्योंकि क्योंकि इसका हथियार बिकेगा भाई। जब लड़ोगे तभी ना तो हथियार की जरूरत पड़ेगी, तो अब हथियार की जरूरत पड़ेगी तो लोगे कहाँ से? इसके यहाँ से, है ना। अगला, अप्रैल 2023 में हंसी तो आती है मुझे जेलेंस्की पर। जेलेंस्की जोक मारते थे, जोक मारते मारते ये राष्ट्रपति बने कॉमेडियन से, और इन्हीं के साथ कॉमेडी हो गई। जेलेंस्की को आगे खड़ा करके पुतिन से भिड़वा दिया। इधर पुतिन को 2 साल तक पूरा बजाए रखा अमेरिका, अब 2 साल तक कहाँ निकल गया एआई टेक्नोलॉजी में। इधर रसिया की इकोनॉमी पूरा डूब गई, देश भर की, दुनिया भर की इकोनॉमी भी डूब गई बहुत सारी, लेकिन अमेरिका पूरा फायदा उठा ले गया इसका, ठीक है ना। और जेलेंस्की तो पपेट का है की तरह इस्तेमाल किए गए। अब उनको समझ में आ रहा है कि कैसे सब लोग पीछे से खड़े थे। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसने जीता है? तो इसको जीता है दोस्तों किसने? एलेसेंड्रा कोराप ने। एलेसेंड्रा कोराप ने जीता है गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार। अगला, हाल ही में किसे व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो दोस्तों 2023 में अभी व्यक्तिगत रूप से रमन मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित किया गया है दलाई लामा ने। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अधूरा है, एक्चुअली में इसे कहा जाना चाहिए कि 59 सालों के बाद। और ये भी क्वेश्चन पूछा गया था अभी वीडियो एग्जाम में, वीडियो एग्जाम में पूछा गया था, वीडियो एग्जाम जो हुआ था उसमें पूछा गया था 59 साल बाद। देखो बहुत सारे टीचर ना उस समय कह रहे थे कि कहां कहां से क्वेश्चन आ गया। अगले पार्ट में हम लोग और आगे के क्वेश्चंस पढ़ेंगे। बाकी एमजेटी एजुकेशन का ब्रह्मास्त्र करंट अफेयर आप ले सकते हो ओनली ऑन अमेजन। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, यहाँ तक क्लास लेने के लिए। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। इसको शेयर वगैरह भी कर देना, लाइक वगैरह अगर नहीं किए हो तो कर देना। क्लास में नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि ये करो ही ना, गुरु दक्षिणा तो दे ही सकते हो, लाइक वगैरह तो कर ही सकते हो, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, नमस्कार।